हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाट्रांसको ए के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में ये होने वाला है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही इस अपडेट को लाया गया है। मतलब कि मैंने आप लोगों को एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मराठी का कोर्स प्रोवाइड किया था। हमारा कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स देखने मिले कि मैम हमें ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल रहा और हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी सारे बिल्डअप हुए, चाहे फिर वो एप्टीट्यूड का हो, रीजनिंग का हो, मराठी का हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एप्टीट्यूड में भी जो इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में कवर होते हैं वो मैंने सारे कवर अप करवाए। उसमें जो भी टेक्निक्स होती है, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो सारी मैंने कवर अप करवाई। रीजनिंग में भी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सारे कवर अप करवाए। उसको किस तरह डील करना है, किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन की। और मराठी तो मैंने पूरा ग्रामर कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में आप लोगों को बताया है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल हमारा कोर्स जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी ने पूरा कोर्स कम्प्लीटली देखा होगा एंड आप लोगों को ये अवेयरनेस आ गई होगी कि आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आप लोगों का इतना तो प्रिपरेशन होगा कि हमें अभी क्वेश्चन आता है तो किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सॉल्व करना तो आ जाता है, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट नहीं आता है। ठीक है, सो टाइम के मैनेजमेंट के लिए क्या लगता है, प्रैक्टिस लगती है। और आप लोगों को प्रैक्टिस ही चाहिए थी, इसलिए आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि क्यों ना मैम आप टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दोगे तो बहुत बेटर होगा। तो आप लोगों की सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए लाया है नॉन टेक का टेस्ट सीरीज। फिर से एक बार हम लोग आ गए हैं आप लोगों को प्रोवाइड करने एक टेस्ट सीरीज के साथ, और ये टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी फायदेमंद होगी। तो मैं आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। अब मैं लेकर इसलिए आ पाई क्योंकि हमें जो है एक वक्त मिल चुका है। हमारी एग्ज़ाम कब होने वाली है ये हमें नहीं पता है। हमारी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है, करेक्ट। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग अराइज कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम कब होने वाली है, अब हम लोग प्रिपरेशन किस तरह करें, प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें, या फिर एग्ज़ाम आने का वेट करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अराइज नहीं करने हैं। आप लोगों को जो वक्त मिला है उसको आप लोगों को यूटिलाइज़ करना है, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जो भी स्टूडेंट ये सारी चीज़ें करता है कि अब एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम की डेट आएगी तो मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दूँगा, टिल देन मैं कुछ और कर लेता हूँ या फिर मैं कुछ और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप और भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आपकी एग्जामिनेशन, अगर आप लोगों ने इसका एग्जाम फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली होना ही है। ऐसा नहीं कि आपकी एग्जाम नहीं होगी, सिर्फ इतना है कि जिस टाइम पे होने वाली थी उस टाइम पे नहीं हुई, बस वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो वो उसको आपको एक पॉजिटिवली लेना है और आप लोगों को ये चीज़ सोचनी है कि अब मैं और क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ कि जिससे मैं अब सिलेक्शन लेकर ही रहूँगा, मुझे एनी हाउ लेना ही है। देखिए गाइज, जिस तरह मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड किया, आप लोगों की एग्जाम आई रही थी और हमारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके थे, हमें वक्त नहीं मिला, मैं आपको नॉन टेस्ट सीरीज जो है मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई। बट जिस तरह मुझे भी पता चला कि आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, फिर मुझे ये बात भी पता चली कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है, क्यों ना उस टाइम का हम लोग बेनिफिट उठाए, क्यों ना उस टाइम से हम लोग और प्रैक्टिस कर ले ताकि हमारा सिलेक्शन की तरफ हम पहुंच जाए, करेक्ट। सो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, ना कि आपको ओवर थिंकिंग करनी है एग्जाम कब होगी। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो, आप अपने मन में क्वेश्चन अराइज करते हो कि अब एग्जाम कब होगी, मैं प्रिपरेशन करूं या फिर नहीं करूं, या फिर मैंने अभी कुछ और करना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं करना है गाइस, कंसिस्टेंसी रखना है। जब भी आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हो, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, सिर्फ 6 महीने तक अगर आप बहुत शिद्दत से पढ़ाई करते हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करते हो, तो आपका सिलेक्शन 6 महीने में होता है। और ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ 6 महीने की स्टडी पे होता है और वो आप ही के फ्रेंड्स होते हैं। और आपको ऐसा लगता है इसने कैसा सिलेक्शन ले लिया। गाइज, वो सिलेक्शन इसलिए ले पाता है क्योंकि वो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ना ही है। मुझे जो चीज़ नहीं आती वो और प्रिपेयर करनी है और प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है। वो कभी अपने
अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लाता है कि अब मैं इसको करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूँ, ये माइंड में तो लाना ही नहीं है। अभी हम इसका प्रिपेयर करें नहीं करें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। सिर्फ एक ही चीज़ सोचना है कि हमको प्रिपरेशन करना है, कंटिन्यू रखना है और प्रैक्टिस करनी है। जो हमें नहीं आता है वो हमें और स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए गाइज, उसका बेनिफिट उठाइए। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरी टॉपिक को, सोल्यूशन प्रोवाइड किए, ई बुक्स प्रोवाइड किए प्रैक्टिस के लिए। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं लिया है वो जाकर परचेज कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। और उसके बाद अब जो ये टेस्ट सीरीज मैंने लाई है अगेन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लाई है, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये वीडियो देख रहा है वो इसे परचेज कीजिए, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के गो थ्रू होंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस गो थ्रू होंगे। ओवर थिंकिंग करने से बेटर है ओवर प्रैक्टिस करना, ये बात आप प्लीज़ माइंड में लीजिए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को कहीं पे भी जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर खुद के मन में भी ये क्वेश्चन लाना ही नहीं कि अब एग्ज़ाम कब होगी। सिर्फ ये माइंड में लाना है कि मुझे डेली प्रिपरेशन करना है, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है, मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है और मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अब मुझे टाइम मिला तो मैं उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। मैं सिर्फ प्रिपरेशन करूँगी, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन। मुझे जो टाइम मिला है मैं उसका बेनिफिट उठाऊँगी। प्लीज़ आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस मत लाइए, कहीं पे भी जाके मत पता कीजिए कब डेट है। अगर डेट एग्ज़ाम होनी है ना वो आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाती है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। जिस दिन एग्जाम होनी है वो ऑटोमेटिक आनी है। बस जो बंदा सिलेक्शन लेगा महाट्रांस को ए में, वो वही ले पाएगा जो कंसिस्टेंसीली पढ़ाई कर रहा है, जो कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई के साथ। जिसने एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई तो भी अपनी पढ़ाई को नहीं रोका, उसने अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा। उसने ये चीज़ सोची नहीं कि अब एग्ज़ाम नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं लैग कर देता हूँ। ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप ये माइंड में लेते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज़ मैंने लाया है, इसका बेनिफिट उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे भी दिक्कत जाती है मेरे साथ आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो हम लोगों के साथ, ठीक है। हेल्प सेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप आपकी डिफ़िकल्टी वहाँ पे रेज़ कर सकते हो। प्रिपरेशन को स्टॉप मत कीजिए। कोई भी एग्जामिनेशन हो, कभी भी वो पोस्टपोन होती है। जब तक आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है तब तक आप लोग डिस्ट्रैक्शन मोड में मत आइए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मोड आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। डेट को मत देखिए, ये प्लस पॉइंट, ये पॉजिटिवली सोचिए मुझे और वक्त मिल गया, अब मैं और कितना प्रिपरेशन करूँ, कैसे मैं मेरा टेक स्ट्रॉन्ग करूँ, कैसे मेरा नॉन टेक स्ट्रॉन्ग करूँ, किस तरह मैं कोशिश करूँ कि मैं मैक्सिमम मार्क्स ले सकूँ, वो भी कम टाइम में। कम टाइम में तभी ले पाऊंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। सारी चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ। सेशन को कंप्लीट एंड तक देखिए ताकि आपको ये पता चलेगा पेपर किस तरह सॉल्व करना होता है, फाइनल पेपर में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। मैं ये भी बताऊंगी कि हमारी मॉक को आपको किस तरह सॉल्व करना है। सारी चीज़ें आपको आज पता चलेगी। सेशन को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सेशन आपको ऑल इन ऑल सारी चीज़ें आपके माइंड में ला के देगा कि आपको एक फाइनल टेस्ट किस तरह सॉल्व करनी होती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, पूरी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइज, और आप लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है, बट कभी कभार हमें बीच बीच में इन्फॉर्मेशन भी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ प्रिपरेशन हम करते रहते हैं, शायद कभी कभार ऐसा हो जाता है हम गलत स्ट्रैटेजी तो प्रिपरेशन नहीं करें, क्योंकि स्ट्रैटेजी भी करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक करेक्ट स्ट्रैटेजी होती है तभी हमारा सिलेक्शन होता है। कभी कभार बंदा ऐसा होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन तो करते रहता है, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्ट्रैटेजी करेक्ट नहीं होती है। तो स्ट्रैटेजी पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये जो सेशन है इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो कहीं पे स्किप कर दूँ या फिर इसे बंद कर दूँ या फिर ये मेरे काम की नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। जब भी आपको एक फैकल्टी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपके अच्छे के लिए प्रोवाइड करता है, तो उसे कंप्लीट सुनना चाहिए। कंप्लीट वो चीज़ सुन के समझ के उसे अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करने के बाद बेनिफिट नहीं होता है ना, तो फिर बात अलग है। बेनिफिट तो ज़रूर होता है, क्योंकि वो वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता है जो यूज़फुल होती है गाइस। ओके, आज के सेशन में मैं आप लोगों को किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप एक फाइनल पेपर देते हो, ये सारी चीज़ें भी बताने वाली हूँ। और वो हैबिट आपको मैं टेस्ट सीरीज़ को किस तरह देना सबसे पहले उसमें लगाने वाली हूँ, ताकि आपको वो पता चले कि आप
जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जब हम लोग घर पे मॉक देते हैं और हम जिस पैटर्न में सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न में हम जाके एक फाइनल एग्जामिनेशन में देते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, जब हम घर पे देते हैं तब हम थोड़े रिलैक्स मोड में देते हैं और जब हम एग्जामिनेशन में देते हैं तब हम एक बहुत ज़्यादा प्रेशर मोड पे होते हैं। तो आप लोगों को यही आपका प्रेशर मोड भी रिलीज़ करवाऊंगी, सारी चीज़ें आपको टेक्निक्स बताऊंगी, स्पेशली आपको टेक्निक्स पता चलेगी कि आपको टेस्ट सीरीज़ रहो या फिर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन रहो वो किस तरह देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो ये मॉक टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलवाएगी। फ़ायदा इस तरह दिलवाएगी क्योंकि आपके मल्टीपल क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाएगी, क्योंकि मैंने इसमें 400 क्वेश्चंस को कवर अप करवाया है। क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है तो इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, तो 85 जा 400 क्वेश्चन, तो हमारी 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होने वाला है वो आगे बताने वाली हूँ। तो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या होने वाला है हमारी टेस्ट सीरीज में। सो ये हमारा मार्च ट्रांसको का एग्जाम पैटर्न। आप लोगों को पता होगा कि टेक्निकल जो है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं 110 मार्क्स के लिए, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका नॉन टेक्निकल जो कि आता है 80 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। ओके, सो ये कुछ आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होता है। अब हम लोग क्योंकि नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे 80 क्वेश्चंस की जो कि होने वाली है 40 मार्क्स के लिए। अब आप लोगों को मैंने पहले ही कहा कि मैं आप लोगों को नॉन टेक पढ़ाती हूँ तो मैं नॉन टेक का कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगी, और हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कब होगा, जब हम उसकी टेस्ट सीरीज भी दे देंगे तो हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आपको ये पैटर्न कंप्लीटली ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिलेक्शन के लिए बहुत मदद करवाएगा। ठीक है, जब भी आप एक टेस्ट स्टार्ट करते हो, अब आपको कॉम्प्रिहेंसिव टाइमिंग है 2 घंटे का। ठीक है, अब मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ नॉन टेक की नहीं बात कर रही हूँ। 2 घंटे का टाइम होता है, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप किस चीज़ में बहुत कंफर्टेबल हो। जो भी चीज़ कंफर्टेबल हो, जो भी चीज़ आप लोगों को बहुत प्रो हो, इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप जिस सेक्शन में बहुत प्रो हो, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो, सबसे पहले जब भी मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हो तो आपको वो पिकअप करना है। ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, चाहे फिर वो टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो। आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल आपको बहुत अच्छे से आता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लोग उसी चीज़ को हाथ में उठाइए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। ठीक है, ये होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद बीच में, क्यों मैंने ऐसा कहा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों ने अगर ईजी चीज़ और जो हमको आती है अगर हमने वो अटेम्प्ट कर लिया क्विकली तो हम एक अच्छा खासा स्कोर स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं। ठीक है, और वो गेन करने की वजह से, वो स्कोर स्टार्टिंग में गेन करने की वजह से हमें कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाता है कि नहीं यार पेपर ईजी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हमारे काफ़ी सारे अटेम्प्ट हुए तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अगला जो आने वाला टाइम है उसके लिए जो क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए ऑटोमेटिक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। करेक्ट, फिर हम बीच में जो है मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को आप लोगों ने पिक करना है। ठीक है, और रही बात एंड की, जब आपका एंड का समय होता है उस टाइम पे आप लोगों को अगेन ऐसे क्वेश्चंस, जब आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहते हो, इन बिटवीन आपको कोई इजी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, वो क्वेश्चन छोड़ देना है, मार्क फॉर रिव्यू पे टिक करके छोड़ देना है कि हम लोग ये एंड के टाइम पे सॉल्व करेंगे, एंड के 5 to 10 मिनट्स में सॉल्व करेंगे। क्यों मैंने कहा, क्योंकि जिस तरह स्टार्टिंग का टाइम होता है उसी तरह एंडिंग का टाइम होता है। एंडिंग का टाइम ऐसा होता है कि हम लोग प्रेशर में होते हैं, हम लोग सिर्फ टाइम को देखते हैं। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमारी आंखें जो है, हमारी नज़र जो है वो टाइम के पास जाती है। क्योंकि वो टाइम के पास जाती है तो हम जितना फोकस से एंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं उतने फोकस से हम लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम कम टाइम में, मतलब हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना होता है, तो हम इधर उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं या फिर हम उसे नहीं अटेम्प्ट कर पाते। मतलब कि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बहुत से लोग बहुत हौच पौच में हो जाते हैं और अटेम्प्ट भी करते हैं तो शायद वो रॉन्ग होने की चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एंड में रखिए कि जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े और जिसका आंसर क्विकली आ जाए। करेक्ट, तो आप लोगों को एंड पे ऐसे क्वेश्चंस को रखना है। देखिए, एंडिंग का टाइम बहुत से स्टूडेंट 3 से 5 मिनट वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना बहुत प्रेशर होता है। फाइनल जब आप एक एग्जामिनेशन देते हो, घर पे ही मॉक टेस्ट देना
हम लोग बहुत चील मोड में देते हैं, हम बहुत रिलैक्स होते हैं, हमको पता है ठीक है थोड़ा बहुत कम मार्क्स मिला तो भी चलता। बट जब हमारा एक फाइनल एग्जाम होता है, जब हम वहाँ पे जाते हैं पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर पे, और जब वहाँ पे एग्जाम देते हैं, हम ऑलरेडी बहुत प्रेशर में होते हैं। पहली बात तो प्रेशर में रह के कोई मतलब नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी एकदम आप लोगों को काम रहना है। काम आप तभी रह पाओगे जब आपका जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चंस को पिक कीजिए जो आप कंफर्टेबल हो। टेक में कंफर्टेबल हो तो वो लो, नॉन टेक में आपको रीजनिंग अच्छा लगता है, आपको एप्टीट्यूड अच्छा लगता है कि आपको मराठी अच्छा लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा लगने से ज़्यादा ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों को वो पर्टिकुलर सेक्शन कितने अच्छे से आता है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैंने रीजनिंग पिक किया, मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मुझे रीजनिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं जाती है, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो सबसे पहले रीजनिंग को हाथ में लीजिए। अब रीजनिंग को सबसे पहले आपने हाथ में लिया। अब रीजनिंग में भी ऐसा नहीं कि सबसे पहले पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, नेवर, कभी ये चीज़ करना नहीं, कभी भी नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज जो छोटे छोटे मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसका आंसर डेफिनेटली आना है, क्योंकि वो इजी होता है, डेफिनेटली आना है। अगर आप एक पजल को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, अगर आप पजल को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हो, अगर वो नहीं जमती है तो आपको क्या लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एक तो मैंने पेपर स्टार्ट किया और मैंने ये कॉन्फिडेंस से स्टार्ट किया, इवन दो आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो भी मैं आपको कहना चाहूँगी, इवन दो आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी स्टार्टिंग में पजल को पिक नहीं करना है। कभी भी उस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हुआ, जैसे आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन हुआ, मिसलेनियस क्वेश्चन हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन को पिक कीजिए, फटाफट नेक्स्ट 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 करके छोटे क्वेश्चन को पिक कीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि आप पजल की तरफ मूव ऑन कीजिए, फिर आप पजल्स को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपका हो जाएगा। अब इन बिटवीन जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अगेन आते हैं, तो उनको मार्क फॉर रिव्यू करना एंड के क्वेश्चंस के लिए, कुछ 5-6 क्वेश्चंस को एंड के लिए छोड़ देना, ताकि वो अगेन सिंपल से क्वेश्चन हम एंड पे कर पाए। समझ आया? जब भी टाइम खत्म होता है उस टाइम के लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अगेन मैं एप्टीट्यूड में ही ये बात कहूँगी आप लोगों को, जिस क्वेश्चन में आपको पता है कि मैं इजीली कर पा रहा हूँ, देखिए आपके पास टाइम कम है, मैंने आप लोगों को जो मॉक टेस्ट के लिए टाइम प्रोवाइड किया है वो है 50 मिनट्स। अब आप लोगों को 50 मिनट्स में, आप बोलोगे 50 मिनट्स में हम किस तरह सॉल्व करें, क्योंकि टेक्निकल जो है वो आप लोगों को 110 मार्क के लिए आ रहा है और नॉन टेक्निकल जो आपको सिर्फ 40 मार्क के लिए आ रहा है, तो 40 मार्क्स हमको कम समय में लेना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि हमें टाइम भी ज़्यादा दे रहे और फिर हम वो मार्क्स ले रहे, कोई सेंस नहीं बनेगा। हमें कम समय में ज़्यादा मार्क्स को लेना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट। सो इसीलिए मैंने मैक्सिमम 50 मिनट्स, चाहे फिर आप फाइनल एग्जाम देने जाओ, मैक्सिमम 50 होगा, जो उससे कम में करेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे ज़्यादा टाइम आप नॉन टेक के लिए नहीं दोगे, आप बचे हुए जो 70 मिनट है वो आपके टेक्निकल के लिए दोगे, ठीक है। 50 मिनट मैक्सिमम लिमिट आपकी फिक्स कीजिए। देखो 50 मिनट मैं आपको बताती हूँ किस तरह। आप 10 मिनट दो मराठी लैंग्वेज को, क्योंकि 20 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पढ़ना है फटाफट, पता चल रहा है मुझे आंसर आ रहा है तो आंसर मार्क करना है, नहीं आ रहा है तो वहाँ पे वेट नहीं करना है, सोचना नहीं है, और या फिर गेस वर्क नहीं करना है। क्विकली क्वेश्चन रीड किया, नहीं आ रहा है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन रीड किया, आंसर आया, मार्क किया, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर मार्क करना है, बहुत सिंपल होता है। मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ, जो इसको 7 या 8 मिनट में करेगा उसका जो टाइम बचेगा वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड में दे पाएगा। तो आप लोगों को मराठी लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बहुत क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मेथड्स को सॉल्व करना है जिस तरह हम रीजनिंग में करते हैं, जिस तरह हम एप्टीट्यूड में करते हैं। मराठी में कोई मेथड नहीं लगानी पड़ती है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना होता है, क्विकली रीड करना विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन, और आंसर आ रहा है तो मार्क कीजिए, रुकना नहीं है क्वेश्चन पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है मराठी के। तो आप 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन होने चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम जा रहा है तो छोड़ दीजिए वो सेक्शन को और मूव कीजिए नेक्स्ट सेक्शन पे। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम ज़्यादा टाइम तो दे रहे हैं, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं आपने मराठी सेक्शन को आधा घंटा सॉल्व किया तो आधे घंटे में अगर आप लेकर तो बैठोगे, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन मार्क्स 10 ही मिलने हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक मॉक देते हो, इसीलिए आपको 10 मिनट से ज़्यादा मराठी को नहीं देना है। 10 से कम करते हो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप अगर सपोज आई रीजनिंग, अगर मैं बात करूँ फिर एप्टीट्यूड की, अगेन एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 15 मिनट में दूंगा एप्टीट्यूड को, 15 मिनट में। अब मुझे ये बात पता है कि सभी के सभी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आते, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। और आप लोगों को जब मैंने कोर्स पढ़ाया तब आपको मैंने पहले ही कहा है,
टाइम टेकिंग क्वेश्चन को आपको नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप वक्त दे के उसका आंसर तो निकाल रहे हो उसमें कुछ मतलब नहीं है। उससे बेटर है जितना टाइम आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करने को अगर आप 5-5 मिनट लगा रहे हो और फिर उसके बाद 1 मार्क ले रहे हो या फिर आधा मार्क ले रहे हो, कोई सेंस नहीं बनेगा। उसको नहीं बोलते हैं स्मार्ट मूव, और जो सिलेक्शन लेता है वो ऐसे डिसीजंस नहीं लेता है। जब आपको पता है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करोगे। ये आपको एनालाइज करना होगा, और ये एनालाइज कब कर पाओगे, जब आप बहुत सारी मल्टीपल मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट करवा रहे हो फटाफट कीजिए। क्वेश्चन को रीड करके ही हमें समझ पाता है ये मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम 15 मिनट हमें देना है, और जो क्वेश्चन हमें नहीं जमते पहले तो उसे स्किप कर देना है। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फीलिंग आती है ये इसका आंसर तो ज़रूर आएगा लेकिन ये कैलकुलेटिव है, उसे भी स्किप करना है, ठीक है। सो हम 15 मिनट देंगे, 15 मिनट में हमें जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे उतने हम अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 मिनट्स देंगे हम लोग रीजनिंग को, ठीक है। 25 मिनट्स में बोलोगे आप 40 क्वेश्चन किस तरह, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 25 मिनट्स में, देखिए अगेन सब लोग 40 के 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डुएबल नहीं होते हैं। तो कुछ मैं 5-6 क्वेश्चन को छोड़ूँ तो 35 क्वेश्चंस तो हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी ही चाहिए अगर आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन बहुत क्विकली अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। पजल कभी कभार आती है 3 मिनट में अटेम्प्ट फटाफट हम लोग बना लेते, 3 मिनट में बन जाती है, उससे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, ठीक है। सो हम लोगों का टाइम सेव होता है, हम 25 मिनट में डेफिनेटली रीजनिंग को भी कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट ये है। और कोई स्टूडेंट जो मराठी में अपना 2 मिनट सेव करता है वो रीजनिंग में अपना 2 मिनट दे सकता है। कोई जो जिसका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो अपना वहाँ पे सेव करता है वो अगेन रीजनिंग में दे सकता है। कोई का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है तो रीजनिंग उसका फटाफट अटेम्प्ट होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दे सकता है। तो आपका चॉइस, आप लोग शिफ्ट कर सकते हो आपका जो टाइम बचाते हो वो, लेकिन 50 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 50 से कम दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, 50 मिनट ही देना है आप लोगों को नॉन टेक्निकल को। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब कि 40 में से 30 मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी 30 मार्क्स तो भी मिनिमम आप लोगों को आने ही चाहिए, नॉन टेक में आने ही चाहिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि 30 मुझे मिलना ही चाहिए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस की तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। 30 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस होना। प्रैक्टिस होने के बाद फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ऑटोमेटिकली मिलना। मैंने जो आप लोगों को ये मॉक दिए, 5 मॉक लगाइए, मैं 5 मॉक में वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं दूंगी ताकि आप लोगों की अलग अलग तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, ठीक है। अलग अलग पजल देखने मिलेंगे, अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट देखने मिलेगी, अलग अलग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के भी टाइप्स आपको अलग देखने मिलेंगे, मराठी का पैटर्न भी आप लोगों को अलग अलग मिलेगा ताकि मैं आपका ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर कर पाऊँ। इसलिए मैं हर एक मॉक का तरीका आपको अलग दूंगी, हर एक मॉक में हमें क्वेश्चन जो है वो अलग अलग देखने मिलेंगे, जिससे आप लोगों को डील करना आएगा कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ। मॉडरेट भी मॉक टेस्ट देखने मिलेगी, ईजी भी मॉक टेस्ट देखने मिलेगी, डिफिकल्ट भी मॉक टेस्ट देखने मिलेगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि कभी कभार वर्स्ट केस में डिफिकल्ट नॉन टेक आए तो आप कैसे डील करोगे, ठीक है। कभी कभार पेपर वो लोग डिफिकल्ट सेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हाई कट ऑफ लगता है, उस टाइम पे लोगों के अटेम्प्ट्स कम होते हैं और हमारा जो कट ऑफ है वो भी कम लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे पेपर डिफिकल्ट आ गया मतलब क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट होते हैं, तो उस पर भी हमें डीमोरलाइज नहीं होना है, हमें उस पर डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमने क्वेश्चन कम किए अब हमारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा क्या, हमने जो मैम ने मॉक टेस्ट प्रोवाइड की बहुत डिफिकल्ट थी, हम तो इसमें कुछ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं सोचना है। इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको ये पता चले कि अगर ऐसा भी पेपर आता है तो उसमें हमें ये सोचना है कि कट ऑफ कम ही लगेगा, क्योंकि आपके लिए पेपर डिफिकल्ट है मतलब वहाँ पे होने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए पेपर डिफिकल्ट है। आपके लिए अगर पेपर ईजी है तो सभी के लिए पेपर ईजी है, आपके लिए पेपर मॉडरेट है तो सभी के लिए पेपर मॉडरेट है, ठीक है। ये सभी को जो है वो सभी पे अप्लाई होता है, सिर्फ आप पे अप्लाई नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो नॉन टेक का जो पैटर्न है वो आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को मैं कितना टाइम प्रोवाइड कर रही हूँ ये मैंने आपको बताया, किस तरह आप लोग स्टार्ट करोगे। 50 मिनट है, कॉम्प्रहेंसिव है आपको, तो जो सेक्शन आपको ईजी लगता है वो पहले पिक कीजिए, जो सेक्शन आपको लगता है कि आपको नहीं जमता है उसको बाद में पिक कीजिए, उसमें भी जो क्वेश्चन ईजी है उसको पहले पिक कीजिए। आपको पता है और भी ईजी क्वेश्चन जो है वो एंड के लिए बचा के रख लीजिए। एंड का जो 5 या 10 मिनट होता है वो वेस्ट नहीं करना है। हम लोग एक प्रेशर में होते हैं, हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि अभी से आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। और फिर जब आपका मॉक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये होता है
90% स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, देते हैं, उसका स्कोर देखते हैं और उसे बंद करते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। अगर आप ये करते हो तो कोई भी सेंस नहीं बनता है अगेन आपका मॉक टेस्ट देने का। आप लोग जब तक वो कंप्लीट 80 क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन डाले गए थे, उसका सॉल्यूशन क्या है, देखो आप 50 मिनट्स मॉक दोगे, लेकिन उसके बाद आप 2 घंटा उस मॉक को एनालाइज करोगे, तभी आप लोग सक्सेसफुल रहोगे ये मॉक टेस्ट में, अदरवाइज नहीं। मैं आपको स्पेशली कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ये अप्लाई कीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। 50 मिनट्स में हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, जितने मैक्सिमम हो गए आप उतने अटेम्प्ट कर पाओगे, अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, जो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रिपरेशन में वो 80 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जो बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, जो वीक है वो 20 30 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेगा। ध्यान में रखिए, ये डिपेंड करता है प्रिपरेशन पे, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी वक्त मिल चुका है, ठीक है। सो इस वक्त को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है उसी के नेक्स्ट मिनट बाद आपको स्कोर देखना है। स्कोर देखने के बाद जाना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देखना है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं आया, ये इसमें क्या नई चीज़ पूछी गई थी, और उसको पहले तो बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर नहीं जमता है उसका सॉल्यूशन देखिए, और उसका सॉल्यूशन देख के उसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप 2 से 3 घंटा वो एक कंप्लीट मॉक को एनालाइज करने में स्पेंड कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। सिर्फ 5 मौके हैं लेकिन 400 क्वेश्चन है गाइज, और बहुत बड़ी बात है। और ये 400 क्वेश्चन में आपको वेराइटी मिलने वाली है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, ईजी भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आप लोगों को जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी आपको फॉलो करनी होगी। जितने मिनट्स में मैंने कहा उतने मिनट्स में पेपर दीजिए, जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए उसको एनालाइज कीजिए, उस पर्टिकुलर मॉक को और टाइम दीजिए। सर ने भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए, 2-2 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। 1 अटेम्प्ट में आपको कम मार्क्स मिले, उसको देना, उसको एनालाइज करना, आपको अब आंसर पता चल गया, फिर से 2 दिन बाद वो मॉक को लगाइए, फिर से 2 दिन बाद, तुरंत बाद नहीं, 2 दिन बाद। अब देखना फिर से स्कोर क्या आता है आपका। देखिए बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, बहुत सारी मिस्टेक आप फिर से करते हो। 2 अटेम्प्ट हम क्यों आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप एक मॉक को 2 बार दे पाओ। एक मॉक को देना है, उसे अटेम्प्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, आफ्टर 2 डेज उसको फिर से देना है। देखिए आपका स्कोर बढ़ता है क्या, आपने जो पहले मिस्टेक की थी वो फिर से की क्या, आपने कुछ न्यू क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट किया क्या। 2 मॉक का जो हमने दिया है आपको बेनिफिट, उसको उठाइए, उसका बेनिफिट लेना है। 5 मॉक ज़रूर है लेकिन आपको 10 बार देनी है, बात ध्यान में रखना है, मतलब कि टोटल 10 टाइम्स होगा ये, समझ आया। एक मॉक को अगर आप 2 बार दोगे तो आप 10 मॉक दोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और पहले मॉक, अब मॉक टेस्ट दिए तो आप लोगों को लिखना है डेट कि मैंने इस तारीख को ये मॉक दी थी, इसमें मैंने इतने मार्क्स, आप अपना नोट डाउन करना भी सीखिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप मॉक देते हो, कि मैंने पहली बारी में रीजनिंग में मुझे इतने मार्क्स मिले थे, मैथ्स में मुझे इतने मिले थे, मराठी में मुझे इतने मिले थे फर्स्ट मॉक पे, सेकेंड मॉक पे मुझे इतना मिला, मेरा वीक पोर्शन ये था, फिर सेकेंड मॉक में मेरा वीक पोर्शन क्या निकला। ऐसा जब आप एनालाइज करोगे, जो एक सिलेक्शन लेता है ना बंदा, जो एक प्रिपरेशन करता है कोई एग्जामिनेशन के लिए, और कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं कि जो 3 महीना 2 महीना, या फिर कोई कोई लोग ऐसा होता है जो सिर्फ कुछ चंद दिनों ही प्रिपरेशन करते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तरीका बहुत अलग होता है। और मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई भी नहीं, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा कॉम्पिटिटर हो, क्योंकि वो यही सारी चीज़ें फॉलो करता है, यही सारी चीज़ों को वो अप्लाई करता है अपने डेली प्रिपरेशन में। वो खुद को एनालाइज करता है, उसको एनालाइज करने के बाद फिर से उसको अटेम्प्ट करता है, फिर से उस पर प्रैक्टिस करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप खुद को एनालाइज करोगे, खुद का वीक पॉइंट निकालोगे, खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकालोगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो 50 मिनट्स का आप लोगों को मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर रही हूँ। टारगेट ये है कि 50 मिनट्स में ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन में भी हम वही करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा मॉक टेस्ट का पैटर्न, और आप लोगों को सारे तरीके मैंने बता दिए हैं, सारे अप्लाई करना है आपको ज़रूर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको नज़र आएगा, एक कॉन्फिडेंस आपको नज़र आएगा। और एक बात ध्यान में रखिए, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर आप फाइनल टेस्ट देते हो, आपको कामली ही देनी है, चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर पे दो, घर पे दो, एकदम कामली, शांति से, बिना हौच पौच करे, बिना टेंशन लिए। टाइम को देखना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। बीच में ही सिर्फ आपको थोड़ा टाइम, इस तरह, ऐसा नहीं कि टाइम को देखना नहीं मतलब आप कंप्लीट ही नहीं देख रहे हो, थोड़ा अवेयरनेस होना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सिर्फ टाइम को ही देख रहे हो और
उस वजह से आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये मॉक टेस्ट में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये, जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड मराठी, एंड उसके और भी सारे जो टॉपिक्स है एक्सटर्नल वो सारे भी मैं कवर करवाऊंगी। उसके बाद 80 क्वेश्चन हर मॉक में होने वाला है, ठीक है, एज पर योर IBPS पैटर्न वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन रहेगा ईच क्वेश्चन का, बहुत सिस्टमैटिक सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड किया है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि किसका आपको डाउट आता है तो डाउट सेशन भी आपको दूंगी, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, तो आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो डेफिनेटली वो भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 2 अटेम्प्ट इसलिए दिए क्योंकि आप अटेम्प्ट कर सको, एक बार अटेम्प्ट नहीं करना है। जिनको सिलेक्शन चाहिए ना वो ज़रूर मेरी बात सुनेगा और 2 अटेम्प्ट ईच टेस्ट का देगा ही देगा, और देना ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के लेवल जो रहेंगे वो तीनों लेवल देखने मिलेंगे, इजी भी मिलेगा, मीडियम भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, डिफिकल्ट भी मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि मुझे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा के देना है। ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप में आपको देने वाली हूँ, सारी चीज़ें आपको मिक्सड अप मिलेगी। और इस परचेज़ की आपकी वैलिडिटी है 9 मंथ। 9 मंथ तक आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते। 9 मंथ तक आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हो एज पर आपको जब देना है तब, लेकिन आपका एग्जामिनेशन अभी है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका बेनिफिट अभी तुरंत ही उठाओगे, ठीक है। सो ये था हमारा फीचर्स। अब ये जो मॉक टेस्ट है आपकी सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, ठीक है। अब बजट फ्रेंडली होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है इतने बड़े बड़े कोर्सेज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में पढ़ा है, और आप सभी को पता है ये 99 रुपीज़ में कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता है। कोई प्लेटफॉर्म करवाता होगा तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको ई बुक के साथ इतना कलरफुल और इतना सिस्टमैटिक कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ ना, आप सभी प्रिपरेशन कर पाओ, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ, आप सिलेक्शन ले पाओ, मेरा यही टारगेट होता है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आप लोगों से पैसे लेके आपको चीज़ें एक अप टू द मार्क प्रोवाइड नहीं करना। टारगेट यही होता है कि आपको एक बेनिफिट होना चाहिए, और जिन भी लोगों ने मेरा कोर्स किया उन सभी को पता है। मुझे काफ़ी सारे जो है कमेंट्स आए कि मैम आपके कोर्स से बहुत फ़ायदा हुआ है, आपका कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ने नहीं प्रोवाइड किया, ये सारे मुझे कमेंट्स आए हुए हैं। सो ये मॉक भी आप जब दोगे तो आपको डेफिनेटली ये फील होगा कि जो सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया, जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए, हर एक तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको मैं ये तरीका बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में कोई नहीं बताता है गाइज़। मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा है, मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोगों को मैं जो भी चीज़ें प्रोवाइड करूँ उससे आपको फ़ायदा हो, आपका सिलेक्शन हो, बस मैं यही चाहती हूँ, दैट्स इट। तो आपको जो ये मॉक मिलने वाली सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने जानबूझ के एक बजट फ्रेंडली रखा है ताकि आप इजीली इसे परचेज कर सको, आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। सो 49 रुपीज़ में आपका मॉक होने वाला है। अब मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि किस तरह आपको ये मॉक मिलने वाला है। एक मॉक ऑलरेडी मैंने कल ही अपलोड कर दिया है, तो आप अगर परचेज करते हो तो आपके लिए एक मॉक ऑलरेडी है, ठीक है। सो एक मॉक का प्रैक्टिस कीजिए, आफ्टर 2 डेज़ उसका फिर से एक और प्रैक्टिस करना है। आफ्टर 2 डेज़ जो मैं कह रही हूँ वही अप्लाई कीजिए अगर आप लोगों को बेनिफिट चाहिए तो, ठीक है। सो 3 अगस्त को मैंने ऑलरेडी मतलब कि कल जो है प्रोवाइड कर दिया है। अब 7 अगस्त को 2 आप लोगों की मॉक टेस्ट जो है वो ओपन अप होगी, एग्जैक्टली 2 मॉक टेस्ट 2 एंड मॉक टेस्ट 3। उसके बाद 10 अगस्त को और 2 मॉक टेस्ट आपकी ओपन अप होगी, 4 एंड 5, ठीक है। सो आप लोगों की 10 अगस्त को सारी मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। सो ये हमारा स्केड्यूल है। 50 मिनट्स की जो है हर एक मॉक टेस्ट का टाइम है, 50 मिनट्स से ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। 50 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है, तो आप लोगों को 50 मिनट्स में कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। अगर पेपर डिफ़िकल्ट सेट होता है तो वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है गाइज। मैं आपको यही बार बार कहना चाहूँगी, आपको ये समझना है कि हमने जो पेपर पे दिया या फिर एग्जाम में जो पेपर आया वो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो जो क्वेश्चन हम नहीं अटैम्प्ट कर पाए वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, करेक्ट। 9 मंथ की वैलिडिटी है। अगेन आप लोगों को कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि आपने एक बार दे दिया तो आप फिर नहीं दे सकते हो, आप जब चाहो तब 9 मंथ तक दे सकते हो। 2 अटेम्प्ट्स पर मॉक, 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में
थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। कभी कभार आप लोगों को जो है क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक देखने मिलती है, तो कुछ कुछ अंडरस्टैंडेबल होती है, आप लोग इजीली समझ जाते हो कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए था। कभी कभार ऑप्शंस भी आप लोगों को समझ जाते हैं। तो ये छोटा मोटा जो मिस्टेक्स है अगर आप लोगों को नज़र आता है तो आपको वहाँ पे ना एक कभी कभार हम लोग डर जाते हैं कि ये क्या गलत हो गया, तो वहाँ पे आपको पैनिक भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। जो भी है छोटी मोटी चीज़ें आपको समझनी है, और कुछ अगर ऐसा आप लोगों को दिक्कत जाती हो तो ज़रूर आप हेल्प डेस्क में आपका क्वेरी जो है वो रेज कर सकते हो, वो सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है गाइस तो आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमसे चैट कर सकते हो, और आपका जो भी डिफिकल्टी रहेगा वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप लोग कोई भी मॉक दे रहे हो, आपको सोल्यूशन कोई समझ नहीं आ रहा है और आप चाहते हो उसका वीडियो सोल्यूशन पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो डेफिनेटली मेरे पास क्वेश्चन अगर कंपाइल्ड होंगे काफ़ी सारे तो मैं डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस का। बट मुझे उसके लिए क्वेश्चंस आने चाहिए मल्टीपल, ओके। सो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये हमारा स्केड्यूल है। अब आप लोगों को ये मॉक परचेज़ करने के लिए कोचिफाई का एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिफाई का एप्लीकेशन जिन भी के पास नहीं है, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है विद बेसिक डिटेल्स। फिर टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन में जाओगे आप, एक टैब बनाया हुआ है टेस्ट सीरीज़ का, इस तरह कुछ आपको नजर आएगा। वो टैब में जाओगे तो आपको मार ट्रांसको का नॉन टेक का एक मॉक टेस्ट का ये नजर आएगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करोगे, पेमेंट मेथड आएगी, पेमेंट मेथड आप चूज कीजिए एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपको लगता है। 49 रुपीज़ में सिंपली लेना है, कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है, सिंपली आपको परचेज करना है और ये मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएगी, फिर आपको अटेम्प्ट करना है। तो एक तो आपके लिए प्रोवाइड किए तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये था अबाउट कंप्लीट डिटेल्स अबाउट हमारा टेस्ट सीरीज़, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। इन बिटवीन आपको सेशंस प्रोवाइड करूँगी तो और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताती रहती हूँ, तो वो मैं बताऊँगी। अभी जल्दी ही आप लोगों को एक एप्टीट्यूड का सेशन देखने मिलेगा कुछ ही दिनों में। सो उसके लिए स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब करिए आप चैनल को, ठीक है। सो ये था कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मैंने मॉक टेस्ट का दे दिया है, प्रोवाइड करवा दिया है, और भी आपको अपकमिंग सेशंस मिलने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। एक और मैं आप लोग कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत डिटेल में कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मराठी का। काफ़ी स्टूडेंट ने परचेस करके बेनिफिट उठाया है, ज़रूर आप भी उठा सकते हो। ये कोर्स आप लोगों के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगा, सिर्फ और सिर्फ 99 का है हर एक कोर्स। इसके लिए सभी के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है, क्योंकि सभी कोर्स जो है वो 199 के है, लेकिन 50% सभी पे मैंने ऑफ जो है आपको प्रोवाइड किया है। सो रीजनिंग के लिए आप ओनली 50 का कूपन कोड अप्लाई करोगे, मराठी के लिए फ्लैट 50 का, एंड एप्टीट्यूड के लिए न्यू 50 का, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जब भी आपको परचेस करना है आप कर सकते हो, लेकिन कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको कोर्स जो है सिर्फ 99 में ही मिले, करेक्ट। सो ये कोर्सेज है जो मैंने प्रोवाइड किए, बहुत ही अच्छे हैं। आपको वक्त मिल चुका है गाइज, एग्जाम अभी नहीं है, एग्जाम डेफिनेटली होने वाली है, बट ये भूलना नहीं है, और आपको जो टाइम मिला है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो। कोर्स परचेज करोगे बहुत फ़ायदा होगा, डेफिनेटली कहूँगी। मराठी का कोर्स और रीजनिंग और एप्टीट्यूड ऑल इन वन कोर्स है, ज़रूरी नहीं महाट्रांस को एक के लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, सभी में हेल्पफुल रहेगा, कोई भी एग्जाम दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि आपको ये बात पता है रीजनिंग एप्टीट्यूड ये जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब मुझे बताइए क्या होता है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, माइनर चेंजेस आते हैं हर चीज़ में, बाकी तो ऑलमोस्ट जो होता है ना सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। सो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सिर्फ महाट्रांसको के लिए, आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है अगर आप लोगों को, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, ये कोर्स बहुत ही अच्छे कोर्सेज है, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। लास्टली मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि महाट्रांसको का जो सुपर मॉक टेस्ट सर ने ऑलरेडी लॉन्च किया था, जो कि कॉम्प्रहेंसिव था, मतलब कि जिसमें टेक भी था और नॉन टेक भी था, करेक्ट। सो वो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने लिया है, परचेस किया है और काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, अगर आप लोगों ने नहीं परचेस किया होगा तो आप कंप्लीट मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, जिसमें आपका टेक नॉन टेक दोनों प्रिपेयर होगा, ठीक है। सो ये 5 मॉक टेस्ट होगी आपकी, और जो नॉन टेक की और 5 मॉक टेस्ट होगी। सो आप लोगों का काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगा। अगर आप ये 2 मॉक टेस्ट लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खासा प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, ठीक है। सो जिन लोगों ने नहीं परचेस किया होगा परचेस कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सर ने प्रोवाइड किया है, करेक्ट। सो ये
आप लोगों ने नहीं परचेस किया होगा तो ये आप परचेस कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एक इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस किया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को टाइम को किस तरह यूटिलाइज करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, एग्जाम नहीं हो रही है तो किस तरह पेपर को सॉल्व करोगे आप, फाइनल पेपर को किस तरह मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे, किस तरह आप टाइम को आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ आई होगी। इस मॉक टेस्ट को परचेज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस साल डेफिनेटली सिलेक्शन लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।